हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम। दोस्तों, कई सारे बहुत सारे इनफैक्ट मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप क्यों नहीं करा रहे हैं पीओ मेंस का। तो हर चीज़ का समय होता है और अब वो समय आ गया है जब आराम से लग कर डेली बेसिस पर कम से कम एक वीडियो ऐसा आएगा जो आपसे डिमांड करेगा 15 से 20 मिनट का समय, जिसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। इसको मैंने नाम दिया है और आशीष सर का ये नाम मैंने वहाँ से लिया है, चेकलिस्ट। ठीक है, इसका नाम है पीओ मेंस की जीए चेकलिस्ट। ठीक है, इस नाम से इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, उस पर्टिकुलर चेकलिस्ट में आपको डेली बेसिस पर कोई ना कोई टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे। उसका लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वन बाय वन कवर करेंगे बिना किसी नागे के। ठीक है, तो आज का जो हमारा चेकलिस्ट का वीडियो है, जो टॉपिक है, दैट इज चंद्रयान 3 एंड आदित्य L1 मिशन। वैसे तो आपको पता होगा इसके बारे में, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अलग होती हैं, बहुत इन डेप्थ होती हैं, खास तौर पे इन सारे इवेंट्स को लेकर। तो उसको लेकर हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। तो पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की, फिर हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन की। मैं रिपीट फिर से कर दूं आपके लिए कि इन सारी चीज़ों को आपको पूरा पढ़ना है, पूरा देखना है, और फिर जाकर इन चीज़ों का पीडीएफ भी आपको जो है वो हम प्रोवाइड आपके लिए दोस्तों जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करें, स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे आज के चंद्रयान 3 पे, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन जो है ये तीसरा मिशन है चंद्रयान मिशन का। इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। टचडाउन इसका हुआ था 23 अगस्त को, जिस दिन हम नेशनल स्पेस डे मनाते हैं अब, और लूनर साउथ पोल पे इसका टचन हुआ था 6:03 पर। सिग्निफिकेंस क्या है, इसको लैंड कराते ही इंडिया बना आपका चौथा देश जिसने कि लैंड कराया है मून पर अपने एक स्पेसक्राफ्ट को, और ये पहला देश बना दुनिया में जिसने साउथ पोल जो है मून का, वहां पर इसको लैंड कराया है। इसके तीन आपके कंपोनेंट्स हैं बड़े बड़े। पहला है प्रोपल्शन मॉडल। ये मॉडल तब यूज में आया जब लॉन्च किया गया। इसी मॉडल के अंदर आपका जो लैंडर था और रोवर था, दोनों ही इसका हिस्सा थे। इसने कैरी किया इसको अप टू 100 किलोमीटर्स इन द लूनर ऑर्बिट। उसके बाद ये एग्जिट हुआ और फिर लैंडर निकला। लैंडर जो है, जो कि लैंड होने गया आपका सरफेस पे। लैंडर जो है वो, इसका नाम विक्रम है और वो सॉफ्ट लैंडिंग की उसने, और इसका वेट लैंडर का जो है वो है 1749.86 केजीज। आप इसे 1750 केजीज भी कह सकते हो। प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें, उसका वेट है 2148 केजी, जिसमें दोनों का वेट इंक्लूडेड, जिसका वेट हमने यहाँ पर काउंट किया है। सिमिलरली रोवर जो है वो प्रज्ञान है। प्रज्ञान का मेन मकसद था कि जब लैंडर लैंड कर जाए मून पे तो ये उससे निकलेगा और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा, मेजरमेंट्स करेगा, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ वाटर हो, चाहे आइस इन द लूनर सॉइल हो, चाहे हिस्ट्री ऑफ लूनर इम्पैक्ट्स हो, चाहे एवोल्यूशन ऑफ मून एटमॉस्फेयर, सबको ये जो है वो आपका यहाँ पर टेस्ट करेगा। उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो दोस्तों किया गया था। ठीक है, अब प्रज्ञान जो है इसका वेट कितना है, 26 केजी का। ये सारे जो डेटा है उस पर सवाल बनता है। ये तीन आपका हम एग्जांपल्स हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल है, दूसरा आपका जो है वो लैंडर है, तीसरा आपका जो है वो यहाँ पर रोवर है। फिर बात करें पेलोड्स का, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लैंडर के पेलोड की। लैंडर के पेलोड पे आपके पहला पेलोड है चेस्ट, दूसरा है इल्सा, तीसरा है रंभा और चौथा है आपका एलआरए। एलआरए को कई लोग कह रहे हैं पेलोड नहीं है, तो मैं उसको पेलोड नहीं मान रहा, तो मैं 6 मान रहा हूं पेलोड। लेकिन इसको भी अगर पेलोड मानोगे तो टोटल में चंद्रयान 3 में भी आपके 7 पेलोड्स हैं। आदित्य L1 में 7 हैं, यहां अगर हम इसको काउंट किया हमने एलआरए को, तो आपके 7 पेलोड्स हैं। चेस्ट का फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है। ये मेजर करता है थर्मल कंडक्टिविटी को, टेम्परेचर को लूनर सरफेस पे, और इसको बनाया है PRL फिजिक्स रिसर्च लैब एंड स्पेस फिजिक्स लैब ने। दूसरा है आपका इल्सा, उसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करता है सेस्मिसिटी, मतलब जो अर्थ मूवमेंट है, भूकंप जो होता है ना, मतलब जो अर्थ मूवमेंट है, इनर मून मूवमेंट है, जो सरफेस मूवमेंट है, उसको चेक करता है, उसके कंपन को। इल्सा को बनाया है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने। फिर आपका रंभा है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये जो है आपका ये एस्टिमेट करता है नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी को। ठीक है, ये लैग्यूमेर प्रोब है आपका। और जो रंभा है उसे बनाया है स्पेस फिजिक्स लैब ने। और आखिरी में आपका है ये एक रोवर है जिसको भी बनाया है आपका SPL ने, जिसका नाम है लेजर
रेट्रोफ्लेक्टर एरे रोवर, जो कि रोवर में आपका काम करेगा, जो कि रोवर को एक तरह से वहां पर टेस्ट करने में, वहां पर प्रोसीड कराने में हेल्प करेगा। फिर आपका जो है रोवर है, रोवर के अंदर आपका एपेक्स APXS, इसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। दूसरा है आपका लिप्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। APXS जो है वो डिराइव करेगा केमिकल कॉम्पोजिशन एंड इन्फर करेगा मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन क्या है लूनर सर्फेस का। लिप्स जो है वो चेक करेगा कॉम्पोजिशन एलिमेंट्स का, जिसमें मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है, कई सारी चीज़ों को वो यहाँ पर टेस्ट करेगा, और इसको बनाया है आपके फिजिक्स रिसर्च लैब ने। इसके बाद आता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन मॉड्यूल में आपका एक एक्स्ट्रा एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि आपका ये चंद्रयान 2 में नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ये सिर्फ 3 के अंदर था, ये 2 के अंदर नहीं था। इसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसका नाम शेप है। बेसिकली इसका मेन मकसद था मून पर जाकर जो फ्यू डिस्कवरीज है स्मॉलर प्लैनेट्स का, उनके लिए ये वहां पर एक्सपेरिमेंट करेगा, और जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनके भी लिए भी काम करेगा। बेसिकली मोटा मोटा बात करें, जो प्रेजेंस ऑफ लाइफ है मून पर, उसको चेक करने में इसका एक बहुत बड़ा काम रहेगा, जो कि है आपका शेप। ठीक है, शेप को भी आपका बनाया गया था इन कोलैबोरेशन विद नासा एज वेल एज द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, उनके साथ मिलकर इसको जो है वो बनाया गया था। फिर आते हैं इस प्रोफाइल पर पूरा मिशन क्या था। तो इसको लॉन्च किया बाय LVM-3 Mark 4 रॉकेट ने, इसने लॉन्च किया, जो लॉन्च व्हीकल है उसने इसको लॉन्च किया। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, जिसे हम कहते हैं LIO, जिसका मतलब है कैसे ये आपका लूनर ऑर्बिट में पहुंचा। तो इसे कराने में हेल्प किया ग्राउंड स्टेशन पर, ग्राउंड लेवल पर इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC ने, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। ये हुआ आपका 5 अगस्त को। 5 अगस्त को ये जो आपका लूनर ऑर्बिट इंसर्शन LIO ये किया गया, ताकि लूनर ऑर्बिट में पहुंचे। और 17 अगस्त को विक्रम लैंडर जो है वो सेपरेट हुआ फ्रॉम द प्रोपल्शन मॉड्यूल, और उसके ही 6 दिन बाद 23 अगस्त को जो लैंडर है वो लैंड हुआ, और वहां से निकला क्या आपका प्रज्ञान रोवर। लैंडिंग इसी दिन हुई, इसी दिन को हमने नेशनल स्पेस डे कहा है। इसके टोटल ऑपरेशन डेज थे उस पर्टिकुलर सरफेस पे, मून सरफेस पे, वो आपका एक लूनर डे था, जो कि अगर हम इक्वेट करें अर्थ से तो 14 अर्थ डेज हमारे अर्थ पर होता है। मेंबर्स की बात करें तो इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ, मिशन डायरेक्टर हैं S मोहना कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं P वीरा मुतेवेल, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कल्पना कलाहस्ती, ये बहुत पॉपुलर हुई है इसके बाद, और व्हीकल डायरेक्टर जो है वो है बीजू सी थॉमस। ये फोटो जो है वो आपकी S मोहना कुमार की, जो मिशन के डायरेक्टर हैं। फिर बात करें बजट का, तो बजट जो एज पर ऑल सोर्सेज है, जो कन्वेंशन है वो ये है कि बजट इसका है 600 करोड़ का, दैट इज द बजट। टेम्परेचर जो हमें पाया वहां पर सरफेस पर, जो वहां पर टेस्ट जब हमने किया और चेस्ट जो एक्सपेरिमेंट जब किया गया, तो सरफेस पर टेम्परेचर पाया गया आपका 70 डिग्री सेल्सियस का। वहां पर सल्फर की भी पहचान की गई, और इसको लिप्स एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया। इसके अलावा एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इन सब के चेक भी यहाँ पर दोस्तों जो है वो किए गए। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेजरमेंट का, तो रंभा जो कि एक एक्सपेरिमेंट था, उसने प्लाज्मा डेंसिटी जो निकाली वो निकाली 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी वहां पर थी प्लाज्मा की, इसको भी मेजर इसी पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर किया गया। कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। इसरो का जो यूट्यूब चैनल है उस पर इतिहास में यूट्यूब के इतने ज़्यादा लाइव व्यूअर्स आए थे, जो कि यहाँ पर आए 8 मिलियन लाइव व्यूअर्स यहाँ पर पहुंचे थे। जिस पॉइंट पर टचडाउन के विक्रम लैंडर ने, उस पॉइंट का नाम आपका शिव शक्ति पॉइंट है। मेरा सवाल आपसे है, जहां पर क्रैश किया था उसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेशनल स्पेस डे नाम दिया गया 23 अगस्त को, और इनको पहचाना गया। प्लाज्मा मेजरमेंट तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। फिर बात करते हैं आदित्य L1 मिशन की। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है टू स्टडी द सन। ये पहुंचा आपका हेलो ऑर्बिट पे पहुंचना इसका मेन काम है, जहां पर आपका L1 पॉइंट है। ऐसे कई सारे आपके L पॉइंट्स हैं जिन्हें कहते हैं लैग्रैंजी पॉइंट। लैग्रैंजी पॉइंट्स होते हैं अर्थ और सन के प्लेन सरफेस पे, जिस प्लेन पे जिस डायरेक्शन में या जिस एक प्लेन पे हम अलाइन करते हैं। L1 पॉइंट क्यों चुना गया? बिकॉज L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर किसी भी तरीके का एक्लिप्स का या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, और बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के लगातार L1 पॉइंट से हम सन की स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो मिशन है इसका फोकस है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, और जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की कोरोना, उसको स्टडी करना यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स। वेन्यू कहां से लॉन्च हुआ? अगेन वहीं से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, 2 सितंबर को 11:50 बजे सुबह। इसका टोटल ड्यूरेशन है 127 डेज इंक्लूडिंग द लॉन्च,
और इसका बजट जो है वो है आपका 378.53 करोड़, जिसे कई प्लेटफॉर्म से आपका 380 से 400 करोड़ आपका बताया गया है। इसका जो लॉन्च मास है वो 1475 केजीज का है, पेलोड मास 244 केजीज का है। लॉन्चर है आपका PSLV जो पोलो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक्सपेंडेबल जो एक लिफ्ट है वो है। पेलोड इसमें 7 है और टाइम ड्यूरेशन इसका है 127 डेज का। ठीक है जी। फिर बात करें इसकी मेंबर्स के, 2 मेंबर्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। अच्छा, ये जो है कल्पना है, ये मेंबर है चंद्रयान 3 की, तो इनको इग्नोर करो, इनकी बात करो। ये है निगर शाजी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आदित्य L1 की, और प्रिंसिपल साइंटिस्ट है आदित्य L1 के शंकरा सुब्रमण्यन के। फिर पेलोड्स की बात करें, पहला पेलोड है आपका VLC विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ। ये स्टडी करता है सोलर कोरोना को, डायनामिक्स ऑफ कोरल मास इंजेक्शंस को। इसे बनाया है IIA इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने। फिर आपका सूट है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये इमेज सोलर फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर है नियर UAV, उसको स्टडी करेगा। ये बनाया इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने। फिर आपका सोलेक्स है और हेलियोस है, हेल1 OS है। सोलेक्स का फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेल1 OS का है। ये स्टडी करेंगे एक्सरे फ्लेयर्स को फ्रॉम द सन ओवर अ वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज, और इसको बनाया है UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु ने। फिर आपका एस्पेक्स पापा है, इसका फुल फॉर्म है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये पेलोड है जिसे डिजाइन किया गया है ताकि जो सोलर विंड है उसको स्टडी करें, एनर्जेटिक आयंस को स्टडी करें, और जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का है वहां पर उसको स्टडी करें। एस्पेक्ट्स को बनाया है आपका फिजिकल रिजर्व लेबोरेटरी ने, और पापा जो है उसे डेवलप किया है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम ने। फिर आपका स्विस एक और पेलोड है सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर। ये पेलोड केपेबल है आपका मेजरिंग इंटरप्लानेटरी मैग्नेटिक फील्ड एट L1 पॉइंट। इसे बनाया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने। फिर आपका MEG है मैग्नेटोमीटर, जो कि जो इंटरप्लानेटरी मैग्नेटिक फील्ड है L1 पॉइंट पे उसको स्टडी करेगा। इसे बनाया है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु ने। तो दोस्तों ये था डिस्कशन आपका रिगार्डिंग आदित्य L1 एंड चंद्रयान 3। आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। अगर बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं वो जरूर आप अलग से पूछ सकते हो, लेकिन इतना पढ़ लोगे तो 99% आपको जो डिटेल्स याद रखनी है रिगार्डिंग चंद्रयान 3 और आदित्य L1 वो आपको याद हो जाएंगी। तो मेरा बस आपसे इतना ही कहना है, आज से लगातार बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल यस ऑफिसर को, और आपको आज से लगातार एक वीडियो कम से कम रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा चेकलिस्ट का, ताकि कम से कम आप पढ़ लो। अगर आपने पढ़ा है एक बार, आप पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है PO मेंस का पेपर सर पर आया है, लेकिन मैं कोशिश आपके लिए पूरी कर रहा हूं ताकि चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो या फिर रिकॉर्डेड हो, आपको वीडियो मिलता रहे। जहां तक बात रही मंथली रिवीजन की, वो भी देता रहूंगा, अभी समय है उसके लिए। अभी 1-2 दिन लगातार ये पढ़ो, फिर मंथ बाय मंथ बेसिस पर भी मैं आपके लिए करा दूंगा। मेरी कोशिश है कि 5 नवंबर से पहले मैं आपको सारा कुछ करा दूं। बस आपको लगातार बने रहना है इस चैनल पर। और एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन एक और बात, मैं टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता। मैं उन वीडियोस को लाइव करूंगा जहां पर डिस्कशन जरूरी है, यहां पर तो पढ़ना जरूरी है, तो इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। ऐसे और वीडियोस आएंगे आगे चलकर इसी सीरीज में, इसका नाम है IBPS PO मेंस GA चेकलिस्ट। इस सीरीज के अंदर आगे चलकर गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर आएंगे डिटेल में। इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, G20 समिट है इसमें, उसके अलावा यूनियन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इंपॉर्टेंट डेज है, सब कुछ रहेगा। बस भाई एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितना चाहे उतना आप शेयर कर लो, जिनको पढ़ना है PO मेंस को लेकर, और साथ ही साथ चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल। थैंक यू सो मच गाइस।